नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्ण जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 41 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। तस्मात् त्वम् इन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतऋषभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्। हरे कृष्ण। तस्मात् अतः तुम इंद्रियाणि इंद्रियों को आदौ आरंभ में नियम्य नियमित करके भरत ऋषभ हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ पापमानम पाप के महान प्रतीक को प्रजहि दमन करो। ही निश्चय ही एनम इस ज्ञान विज्ञान तथा शुद्ध आत्मा के वैज्ञानिक ज्ञान का नाशनम संहर्ता विनाश करने वाला। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्ण जी। बहुत ही अद्भुत श्लोक है जो हमें बताता है कि हम दुख क्यों पाते हैं और कहीं बार बिना चाहते हुए भी गलत कार्य क्यों हो जाता है। तो भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से उत्तर दिया। ये संसार में सुख भोगने की इच्छा है, यही हमको दुख देती है। और उसके बाद में भगवान बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि इस काम रूपी जो शत्रु है उसका वध करो। कई बार सोचते हैं भगवत गीता तो लड़ाई के बारे में बहुत बताती है, पर जब हमें ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है बाहर की लड़ाई तो सेपरेट है, अलग है। सबसे पहले हमारे अंदर में ही जो लड़ाई हो रही है उस पे ध्यान देने की बात भगवान बताते हैं कि हमारे अंदर ही काम क्रोध और लोभ जैसे शत्रु छिपे हुए बैठे हैं, उनका वध करना है। हमारे सबके अंदर दो तरह के भाव आते हैं, एक भाव जो हमको नीचे संसार में खींचता है और एक भाव हमको ऊपर की ओर भगवान की ओर लेके जाता है, और इन दोनों में द्वंद्व चलता रहता है। जैसे ही हमारे सामने टेम्पटेशन आता है, भोग आता है और वो हमको खींचता है, हमारे मन के तार सब बजने लग जाते हैं। उस समय युद्ध शुरू हो जाता है। मन बोलता है चलो मजे कर लेते हैं, बुद्धि बोलती है अरे लगता है कुछ गड़बड़ है। तो ये जो द्वंद्व है, ये जो लड़ाई है, उसमें भगवान हमको बताते हैं कि जो इच्छाएं हमको गलत रास्ते पे खींचती है उसका दमन करना है, उसको कंट्रोल में लेके आना है। और कंट्रोल कहां से होगा? बोला इंद्रियों से।
कई लोगों को पता नहीं चलता कि हमारी इच्छा कहाँ तक चली जाती है और कितना खतरनाक रास्ते पे चली जाती है। जैसे कि नदी के अंदर पानी चलता है, बहता रहता है, पर एक समय के बाद में वह पानी खतरे के निशान के ऊपर हो जाता है। तब उस समय हमको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब नदी का पानी खतरे के जो निशान है उसके ऊपर आ चुका है। ऐसे ही हमारी इच्छाएं कैसी है, नदी के बहाव की तरह आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, पर हमको ध्यान रखना है कि इच्छाओं का लेवल कौन सा है। जैसे ही वो डेंजरस लेवल पर पहुंच जाए, तुरंत उसको कंट्रोल में लेके आना है। कई लोग बहुत सारे शौक रखते हैं, हॉबीज रखते हैं, जो बिना किसी सर पांव की होती है। तो ये सब काम वासना की वजह से होता है। जैसे कई लोगों को इच्छा होती है कि हम पुराने सिक्कों को इकट्ठा करेंगे, तो क्या होता है, उनके मन में इच्छा है। ये इच्छा कैसी है? फालतू की इच्छा है, किसी के भी काम की नहीं है, खुद के भी काम की नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारी इच्छाएं आएगी। कौन सी इच्छा को हमें सुनना है, कौन सी इच्छाओं को हमको छोड़ना है। जैसे अगर हमको लगे ये इस इच्छा से कुछ जीवन का हमको भला होगा या उसके पीछे एक अच्छा उद्देश्य है, तो ऐसी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयास किया जा सकता है। पर जो इच्छाएं फालतू है, बिना किसी उद्देश्य के है, मनमाने तरीके से होता है, ये सारी इच्छाएं कैसी है? काम वासना के कारण होती है। और इसीलिए हमको समय बर्बाद नहीं करना है। हमारा समय जो है अमूल्य है। ये समय जो एक सेकंड भी चला गया, यह वापस नहीं मिलेगा। और इसीलिए हर एक समय का बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना है। जो जो कार्य करते हैं उसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, और उद्देश्य को समझकर वह कार्य हमको करना है। जैसे कई लोग योग करते हैं, कई लोग प्राणायाम करते हैं, कई लोग जिम जाते हैं। बहुत अच्छा है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है और करना भी चाहिए। पर उद्देश्य क्या है? कई लोग सोचते हैं कि भी स्वस्थ रहेंगे, लोग तारीफ करेंगे। अरे इतने बूढ़े हो गए फिर भी घोड़े की तरह भागते हो, तो मन के अंदर क्या है? प्रशंसा पाने की इच्छा है। तो ऐसी इच्छाओं के पीछे हमको कार्य नहीं करना है। तो क्या हम योग आसन छोड़ दें? नहीं, योग आसन कीजिए, पर उद्देश्य क्या रखना है? ये शरीर भगवान की संपत्ति है और इसका स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी है। इस भाव के द्वारा कि ये शरीर भगवान की सेवा में उपयोग में लेके आना है, इस भाव से शरीर को स्वस्थ रखना है। जब इस तरीके से हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान रखते हैं, तो बहुत आसानी से हमको पता चलता जाता है कि कौन सी चीज सही है और कौन सी चीज सही नहीं है। जैसे अगर बीमार व्यक्ति है, उसको दवाई लेने लग गया, थोड़े दवाई लेता है तो उसको लगता है मैं तो स्वस्थ हो गया, पर कोर्स अधूरा होने की वजह से वह व्यक्ति वापस बीमार पड़ सकता है। ऐसे ही हमारे साथ में होता है। हम थोड़ा बहुत पूजा पाठ करने लग जाते हैं, हमको लगता है अब इच्छाओं के ऊपर आ गए, भोग प्रलोभन हमको नहीं खींच सकते। पर वो सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन होती है जब हमको लगता है कि हम इच्छाओं पर कंट्रोल कर दिया है, पर वास्तव में इच्छाएं कंट्रोल में नहीं हुई है। तो ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है। इसीलिए सदैव सावधान रहना है। कौन सी इच्छाएं है जो हमको खींच रही है और वो इच्छाओं के पीछे का उद्देश्य क्या है। जब इस बात को समझ के हम कार्य करते हैं, तो हम काम वासना के बंधनों में नहीं पड़ते। अब कई लोग सोचते हैं प्रभु जी हम तो इच्छा करना ही छोड़ दिए क्या? नहीं, इच्छाओं को छोड़ देना भी नुकसानदायक है और इच्छाओं के पीछे भागना भी नुकसानदायक है। तो क्या करें? इच्छाओं को मोड़ना है।
सही समय पर गाड़ी में ब्रेक लगाना है। ब्रेक का भी बहुत महत्व है और रेस का भी बहुत महत्व है, जिससे गाड़ी अच्छे से सही तरीके से चलती है। कई लोग सोचते हैं मैं गाड़ी को ब्रेक लगा के रखूंगा। जब गाड़ी को ब्रेक लगा के रखोगे तो ये गाड़ी चलेगी कैसे? ऐसे ही कई लोग इच्छाओं को मारते जाते हैं, मारते जाते हैं, मारते जाते हैं और अंदर बन जाते हैं ज्वालामुखी। जैसे ही वो भोग सामने आता है सब बांध टूट जाते हैं। और इसीलिए इच्छाओं के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव लेके आना है, ना रोकना है और ना बहना है। कार के उदाहरण के द्वारा हमको समझ में आता है जीवन को सही तरीके से जीना है। भगवत गीता बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि जीवन को कैसे चलाना है। छठे अध्याय के श्लोक नंबर 17 में बताया गया, युक्त आहार विहारस्य। युक्त मतलब उचित, जितनी आपकी परिस्थिति है उसके हिसाब से आप भोजन कीजिए। ना ज्यादा भोजन कीजिए ना कम भोजन कीजिए। कई लोग गुस्से में इतना गुस्सा करते हैं कि जो खाना होता है उसको छोड़ देते हैं और गुस्से की वजह से उनका शरीर बहुत ही कमजोर होता चला जाता है। तो ना हमको कम खाना खाना है ना हमको ज्यादा खाना है। तो युक्त आहार विहारस्य, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से कार्य करना है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, तो एक तार की तरह ना टाइट बांधना है बहुत, ना बहुत ही धीमे ढीला बांधना है। तो सही तरीके से हमको अपने जीवन की जितनी इच्छाएं है उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखकर कार्य करना है। अब कई लोग बोलेंगे अरे जी हम तो नहीं करते जी। तो भगवान डेंजर बताते हैं, अगर हमने इच्छाओं को कंट्रोल में नहीं लिया तो ये इच्छाएं हमको कंट्रोल करने लग जाएगी। और क्या करेगी? तो बोला पाप मानम प्रजहि, ये पापी है काम वासनाएं जो हमको पाप कर्म की ओर लेके जाएगी। और क्या करेगी? ज्ञान विज्ञान नाशनम, हमारे अंदर जितना भी अच्छा ज्ञान है उन सब को छिपा देगी, कवर कर देगी, उसका नाश कर देगी। और इसीलिए भगवान बोल रहे वो पहले अटैक करे उससे से पहले हमको तैयार हो जाना चाहिए। जैसे अगर नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, और अगर उसमें थोड़ा सा क्रैक आ गया है तो हम अगर लापरवाही करते हैं, अरे छोटा सा क्रैक है क्या फर्क पड़ता है, वो हर रोज थोड़ा थोड़ा जो क्रैक है धीमे धीमे बढ़ता चला जाता है और एक बार पूरा का पूरा बांध को बहाकर ले चला जाएगा। ऐसे ही जैसे ही हमारे अंदर थोड़ी भी गलत इच्छा आए उसी समय उसको फिक्स करना है। उसी समय वो जो क्रैक आ गया है उसको तुरंत रोकना है। ये एक चिंगारी की तरह है, चिंगारी को छोड़ दिया जाए वो धीमे धीमे एक बहुत भयंकर आग बन जाती है। और उस समय जब आग बन गई है उसको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए जब चिंगारी हो ऐसी चिंगारी को उसी समय बुझा देना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर तरीके से इस बात को बताया गया। उद्धव गीता में, उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण उद्धव को बहुत तरह की शिक्षाएं देते हैं। भागवतम के 11वें स्कंद के 26वें जो अध्याय है उसका श्लोक नंबर 22 के अंदर उद्धव गीता के अंदर एक और गीता है जिसको बोलते हैं ऐल गीता। और ऐल होता है राजा पुरुरवा। तो इसकी सुंदर स्त्री जो कि अप्सरा होती है उर्वशी, वो छोड़कर चली जाती है, कुछ शर्त होती है, शर्त पूरी नहीं होती, उर्वशी अब चली गई है स्वर्ग लोक को। अब राजा पुरुरवा सोच रहा है, विचार कर रहा है, अरे सुख भोगते भोगते मैंने इतना जीवन बिता दिया, और पता करता है ये मन अशांत क्यों है। और हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं। वो राजा पुरुरवा बोलते हैं विषय इंद्रिय संयोगान,
जब हम भोगों को भोगते हैं इंद्रियों के द्वारा तो क्या होता है? मनः शुभ्यति, मन अशांत होता है। तो अगर हमारा मन अशांत है, इसका मतलब हम भोगों के पीछे भाग रहे हैं और हमको पता ही नहीं। और इसीलिए बोलते हैं कि जैसे ही इंद्रियों को वश में करते हैं तो क्या होगा? तो बोलते हैं शाम्यति मनः, मन अपने आप शांत होने लगता है। जितना भोगों के पीछे भागते हैं उतना हमारा मन अशांत होता चला जाता है। और इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना है। हम यहाँ पर एक युद्ध में है, एक वॉर में है। कहीं पर भी हमारे ऊपर गोलाबारी या बंदूक की गोली हमें लग सकती है, तो क्या करना है? सुरक्षा कवच पहनकर फिर हमको कार्य करना है। कौन सा सुरक्षा कवच पहने? भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा, ताकि हमको पता चले कि हमको अपना जीवन को किस तरह से बचाना है और आगे बढ़ना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। रश्मि माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आपका माइक बंद हरे है। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, थैंक यू। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और आपसे रोज सुबह इसके बारे में सुनने मिल रहा है, तो हम लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस मिल रहा है प्रभु जी। प्रभु जी, एक एक प्रश्न आता है कि मतलब जैसे ये जो अनर्थ है हमारे, तो उसके लिए हमारे प्रयास क्या सफिशिएंट है कि या फिर भगवान की नाम प्रभु की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है? और अगर हमारे प्रयास हैं तो हमें वो प्रयास किस तरह से करने चाहिए प्रभु जी? उसके लिए थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए तो बहुत कृपा होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भागवतम एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। उसमें हमें कथा मिलती है दामोदर लीला की, और उसमें पता चलता है यशोदा मैया बांधना चाहती है भगवान श्री कृष्ण को। हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, और 2 उंगल बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बताया गया एक चीज है, वह है हमारा प्रयास, और दूसरा है भगवान की कृपा। तो यही बात को भगवत गीता में बताया गया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं उतना हमको कंट्रोल करना है। हमारा जितना वश है उसके हिसाब से हमको कार्य करना है, और जो बच गया है वो भगवान की कृपा से स्वतः ही होता है। तो भगवान की कृपा पर भी आश्रित रहना है और हमको अच्छे से प्रयास करना है। पर जब प्रयास करते हैं तो भी इस बात का ध्यान रखना है कि ये प्रयास भी भगवान की कृपा से संभव हुआ है। तो सदैव भगवान के आश्रित रहकर हमको अपना कर्तव्य कर्म बहुत अच्छे तरीके से करना है। और जब इस तरीके से कार्य करते हैं तो हम लापरवाह नहीं बनते। कई लोग ऐसे होते हैं, सोचते हम तो सब भगवान को समर्पित कर दिया है, अब हम कुछ कार्य नहीं करेंगे। पर भगवत गीता हमको सिखाती है कि जिस तरीके से अर्जुन ने अपना कर्तव्य कर्म निभाया भगवान के संरक्षण में, ऐसे ही हम सबको अपना कर्तव्य कर्म करना है। और कैसे करना है? भगवान के आश्रित होकर। ये बात भगवान श्री कृष्ण 18वें अध्याय में भी बताते हैं और 7वें अध्याय में भी बताते हैं कि जब हम भगवान की शरण में रहते हैं, जैसे कि 18वें अध्याय में बोला, मत चित्तः सर्व दुर्गाणि मत प्रसादात तरिष्यसि। जब हम भगवान के आश्रित रहकर कार्य करते हैं तो बहुत आसानी से माया से तर जाते हैं। तो हमको भगवान के आश्रय रखना है और अपना कर्तव्य कर्मों को अच्छे से करना है। तो काम वासना क्रोध लोभ आते हैं तो उसको कंट्रोल में लेके आना है। पर कैसे करेंगे? भगवान के आश्रय के द्वारा। ठीक है जी। हरे कृष्ण जी।
हरे हराये नमः